नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी बड़ा अच्छा एक मज़मून मेरी निगाहों के आगे से गुज़रा, दिल को छू गई बात। चाहा कि आप लोगों के सामने भी इस बात को शेयर कर दिया जाए, क्योंकि हमारा भी मिजाज इस्लाही है और इस्लाह को पसंद करते हैं। यही चाहते हैं जो पढ़ते हैं आप लोगों तक वो बातें पहुंचा दी जाएं। इसलिए आपने गांव देहात में एक कीड़ा देखा होगा जिसको गोबर का कीड़ा कहा जाता, गुबरीला कीड़ा। काम उसका ये होता, सुबह ही जैसे सुबह होती है तो वो गोबर की तरफ जाता, जाने के बाद सुबह से शाम तक वहाँ गोबर के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और गोबर इकट्ठा करता रहता, यहाँ तक कि वो उसका एक गोला बना लेता। देखा होगा, जो ख़ास करके देहात से मुताल्लिक़ लोग हैं वो खूब जानते हैं, और जो शहर से भी मुताल्लिक़ हैं उन्होंने भी देखा होगा। आप भी सोच रहे होंगे आज कैसे गोबर के कीड़े की बात चल रही है। हाँ, यही होता। हमें बहुत बड़ी बातें समझा जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें भी समझा जाती हैं। इसलिए उलमा ने फरमाया किसी को हकीर ना जानो। अल्लाह तबारक व तआला ने कोई भी चीज़ अबस पैदा नहीं फरमाई है। अल्लाह फरमाता फ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा। इसलिए कोई भी चीज़ अल्लाह ने बेकार पैदा नहीं फरमाई। यहाँ तक कि उलमा ने फरमाया कि एक तिल्ली जिसको हम जला कर के फेंक देते हैं, को कुछ हिस्सा उसका जल जाता है और कुछ बाकी रहता है, उसको भी बेकार नहीं समझना चाहिए, हिकारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि कभी वो भी काम में आ जाती है। कुछ नहीं तो दांत कुरेदने के काम में आ जाती है। बहरहाल ये गोबर का कीड़ा हमें पैगाम क्या दे रहा है, मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। इंशाअल्लाह मुझसे आप जुड़े रहें और इसको पूरी वीडियो को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपको वाकई दिल को छूगी आपकी ये बात। वाकई मेरे दिल को छू गई, इसीलिए मैं आप तक ये पेश कर रहा हूँ। इसलिए अब वो सुबह से शाम तक गोबर के इर्द गिर्द रहता, क्योंकि गोबर ही उसको पसंद होता। कभी किसी को बुरा भला कहना होता, कोई गलत इंसान हो तो कहते हैं गोबर का कीड़ा ही है, इसे बस वो गोबर ही पसंद है। समझ रहे हैं, आप जानते होंगे ये बातें। अब वो सुबह से शाम तक कुछ गोबर इकट्ठा करता, उसका एक गोला बना लेता। अब जैसी शाम होने को आती है तो फिर वो उसको पुश करते हुए, धकियाते हुए अपने बिल की तरफ लेकर के चलता, और जैसे ही बिल के करीब में लेकर के पहुंचता है, शाम हो चुकी है, पूरे दिन की मेहनत है उसके सामने आज ये। जैसे ही अब बिल के करीब में पहुंचा तो बहुत कोशिश करता कि उस गोबर के गोले को बिल के अंदर दाखिल कर ले। बहुत कोशिश है की, लेकिन उसके बावजूद वो गोबर का गोला उस बिल में दाखिल नहीं हो पाता, उसके सुराख में दाखिल नहीं हो पाता। मजबूर होकर, थक हार कर उसको तने तनहा ही सुराख के अंदर दाखिल होना पड़ जाता है। क्या समझा इससे आपने? मैं आप सबको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि देखिए ये गोबर का कीड़ा ऐसे ही है बहुत से लोगों के हालात कि जब वो दुनिया में मशगूल हो गए तो वो ये देखते ही नहीं हैं कि हम हराम कमा रहे हैं या हलाल, जायज़ कमा रहे हैं या नाजायज़। इंसान सूखा गीला, बस एक ही नारा है कि पैसा हो चाहे जैसा हो। मैं उनको बस इसी के ज़रिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ। ये गोबर का कीड़ा भी एक पैगाम देता नज़र आ रहा है कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये दुनिया के अंदर जो दौलत हम इकट्ठी करते हैं, अगर नाजायज़ तरीक़े से इकट्ठी की है, जायज़ तरीक़े से की है, राह खुदा में ख़र्च किया, खुश नसीब हैं वो लोग। लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो जायज़ तरीक़े से नहीं, तेरा मेरा खून चूसते हैं और गसब करते हैं, किसी का हक़ मारते हैं, किसी का ले लिया, देने का इनाम नहीं है। अब वो चल बसे, तुमने इकट्ठा तो सब कुछ कर लिया, मगर मुझे ये बताइए कि जब तुम्हें दफनाने के लिए चले हैं तो क्या उस वक्त में वो जो माल तुमने ज़िंदगी तमाम इकट्ठा किया है उसे अपनी कब्र में साथ में लेकर के जा रहे हो? नहीं, बल्कि उस गोबर के कीड़े की तरह वो गोबर का गोला जो बाहर रह जाता है, वैसे ही तुम्हारी जिंदगी का कमाया हुआ सब माल, वो नाजायज़ और जायज़ कुछ देखा ही नहीं, इस अंदाज में जो तुमने कमाया वो सब का सब यहाँ रह जाता है। इसलिए मैं यही कहूँगा, ऐसा ना हो कि उधर तुम्हारी कब्र में लठ पकड़ा जा रहा हो और इधर तुम्हारी औलादें मज़े लेती नज़र आ रही हों। इसलिए एक बड़ी प्यारी हदीस मुझे इससे मुताल्लिक़ याद आ रही है, इसको और समात फरमाते चलें।
आका ने सहाबा किराम के दरमियान, आका कितने फ़िक्रमंद रहते अपनी उम्मत की खातिर। आका सहाबा से कभी फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, अतदरून मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? सहाबा ने वही जवाब दिया जो मेरे और आपके भी जहन में हो, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह, हमारे दरमियान में मुफलिस वो होता है कि मल्ला दिरहम लह वला मता, जिसके पास में न दिरहम व दीनार हो, न जस्साद व सामान हो। यही समझते हैं ना हम मुफलिस से? आका फरमाते हैं, हाँ हाँ मेरे सहाबा, ये ठीक है जो तुम समझते हो, मगर मैं आपको यहाँ से नहीं आखिरत की तरफ लेकर के चलना चाहता हूँ। कल क़यामत का दिन होगा, एक इंसान वो भी होगा जब क़यामत का दिन आगा तो याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व ज़कातिन व सियाम, तो वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा अपनी नमाज, रोज़े, हज, ज़कात के साथ। लेकिन होगा कैसा? ये इंसान वो होगा कि किसी का इसने खून किया होगा, किसी को इसने मारा होगा। हदीस में अल्फाज आते हैं, कद ज़रब हाज़ा वक़द शतम हाज़ा वक़द सफ़क दम हाज़ा, कि किसी को इसने मारा होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को तकलीफ़ दी होगी, किसी का बुरा चाहा होगा, किसी का माल हड़प लिया होगा। इस अंदाज में अब नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, हज ज़कात भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ ये बुरी खसलतें भी हैं। इसलिए जब इंसान अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा तो वो तमाम जो दुनिया के अंदर लेना चाहते थे इंसाफ, वो जो उसने हड़पा था, वो अपना हक लेना चाहते लेकिन ना ले सके, क्योंकि दुनिया में तो वो कारून बन गया, दुनिया में तो जालिम और सितमगर बन गया। लेकिन जब वो आखिरत में गया तो मुनसिफ हकीकी जो अल्लाह तबारक व तआला है, उसके हुजूर जब हाजिर हुए तो रब तबारक व तआला तो इंसाफ करने वाला है, वहाँ पर इसको पेश किया जा रहा है। तो अब इसकी वो इबादतें उन हुकूक वालों को दी जा रही हैं। हदीस में आता यहाँ तक कि इसकी तमाम नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, और जब नेकियां ख़त्म हो जाएंगी तो अल्लाह फरमाएगा अब इनके जिनके हक़ बाकी रह गए, इनके खाते में जो गुनाह हैं तो इनके गुनाह इसके सर पर डाल दिए जाएं। आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबा, फिर उसके सर पर अब उसके नामा अमाल में उन हुकूक वालों के जिनके हुकूक बाकी रह गए, नेकियां इसकी कम पड़ गईं, तो जब गुनाह डाले जाएंगे तो अब मामला ये होगा कि इसको तुरिहा फिन्नार, जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। नमाजें भी थीं, रोज़े भी थे, हज भी था, ज़कातें भी थीं, मगर साथ साथ ही इसके साथ साथ मामला क्या था? इसका हक़ वालों के हक़ भी मारे बैठा था। हमारे बहुत करीबी अजीज़ मौलाना शाहिद रज़ा साहब क़िबला एक मरतबा बयान फरमा रहे थे कि हमने भी बहुत परख करके देखा, कुछ तिजारत करी तो हमने ये सोचा कि ये हमारा मोमिन भाई है, दाढ़ी वाले हैं, और उसके साथ साथ दाढ़ी वालों के साथ अच्छा समझ करके जब कारोबार शुरू किया तो दाढ़ी वालों ने धोखे दिए। आप अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ नमाज़ें भी पढ़ते हैं, दूसरी तरफ तमाम ये मामलात भी पेश नज़र आते हैं। इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि सिर्फ यही काफ़ी नहीं है कि नमाज़ पढ़ रहे हैं आप, कि आपने हज कर लिया नामवरी के लिए, साहब हाजी साहब, यही ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके अलावा ये हुकूकुल्लाह हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, जिसमें कि अक्सर लोग गिरफ्तार नजर आते हैं। हमें चाहिए कि हम जहां हुकूकुल्लाह अदा करें तो साथ साथ में हुकूकुल इबाद भी अदा करें। बंदों के हक बड़े अहम हैं, अल्लाह भी उस वक्त तक माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक ये बंदे माफ़ नहीं फरमाएंगे। ये दुनिया 4 दिन की है, हमें छोड़ना है, बस चले जाना है, बस वही साथ में लेकर के जाएंगे जो हमारे अच्छे या बुरे अमाल होंगे। अच्छे अमाल करके जाएं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा, अगर ये दुनिया की हैसियत अल्लाह के नज़दीक एक मच्छर के पर बराबर भी होती तो मा सका काफिरम मिनहा शरबत मा, तो अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बेईमान को एक घूंट पानी भी ना पिलाता। ये दुनिया की हकीकत है, इसलिए हमें मरना है। ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, हमें यहाँ आखिरत की फ़िक्र करनी है। इसलिए ये गोबर का जो कीड़ा है ये हमें बहुत बड़ा पैगाम दे कर के गया कि जैसे वो सुबह से लेकर के शाम तक इकट्ठा करता रहता है लेकिन अपने बिल में उस गोबर के गोले को नहीं लेकर के जा सकता, ऐसे ही हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम दुनिया में कुछ भी इकट्ठे करते रहें लेकिन अपने कब्र में लेकर के नहीं जा सकते। सिकंदर का नाम सुना होगा, बहुत बड़े बादशाह, पूरी दुनिया पर हुकूमत थी, मगर वसीयत करके मरे थे, जब जाऊँ मैं
تو میرے ہاتھوں کو کھلا رکھنا۔ کسی نے پوچھ لیا کیوں؟ تو کہا انہوں نے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جاتے جاتے، وہ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دنیا یہ دیکھ لے کہ جس کی حکومت دنیا پر تھی تو وہ جب دنیا سے گیا تھا تو اس کے ہاتھ خالی تھے، اس لیے ہمیں مرنا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔